नमस्कार दोस्तों, ये है रिएक्ट जेएस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या है ये? रिएक्ट राउटिंग। रिएक्ट राउटिंग बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के बदौलत पूरे प्रोजेक्ट बनते हैं, नेविगेशन बार बनते हैं और पूरा प्रोजेक्ट जो चलता है इसी के लिंक के क्लिक पे चलता है। क्योंकि हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ मेनू रहता है, कुछ ना कुछ बटन्स रहते हैं, कहीं ना कहीं लिंक होते हैं और वहाँ से क्लिक करके जो है यूज़र इधर उधर नेविगेट होते हैं। तो आज मैं आपको इतना बढ़िया हिंदी भाषा में, अपनी मातृभाषा में जो मैं आपको बताऊंगा, आपको इतना अच्छे से समझ जाएगा कि आप रिएक्ट राउटिंग ये लिखने के बाद में, मेरा वीडियो देखने के बाद 2 मिनट में लिख दोगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको क्या देने वाला हूँ, मेरे कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। इसमें आपको मैं पूरे 28 मेरे पास में रिएक्ट जेएस के 28 असाइनमेंट्स है जो मैं आपको दूंगा, आपको बहुत काम आएगा। और मैं आपको उसके साथ ही साथ, लेकिन उसके पहले जो है रिएक्ट राउटिंग आपको सिखा दूंगा। देखिए, मैंने ये यूआई पे ध्यान मत दीजिए, मैंने यूआई पे ज़्यादा वर्कआउट जानबूझ के किया नहीं क्योंकि कंसेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, होम पेज पे मैं ऑलरेडी हूँ। राउटिंग का सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि आपका पेज लोड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। क्योंकि ये पुराने टाइप के, जब वो वेबसाइट जैसा नहीं जो पीएचपी में या जावा में जेएसपी में बनता था कि पेज लोड होता था, वैसा नहीं है। पेज लोड नहीं करना है हमको, इसलिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ें हैं इसके लिए कुछ हमने करके रखा है। क्या करके रखा है मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। ये app.js है। app.js में मैंने लेआउट इसका इस्तेमाल किया। लेआउट एक पेज है, उसको लोड किया। अब मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि लेआउट में क्या है। लेआउट फाइल में ये सब चीज़ें लिख रखी है, मतलब कि होम पे क्लिक किया तो कहाँ जाना चाहिए, ब्लॉग्स पे क्लिक किया तो कहाँ जाना चाहिए, कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किया तो कहाँ जाना चाहिए, इस तरीके से लिख रखा है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही लिंक है और 1 2 3 4 एंड 5 ये जो है नो पेज है। मतलब ये जानबूझ के रॉन्ग पेज मैंने दिया है क्योंकि रॉन्ग पेज को हैंडल भी करना आपको आना चाहिए, इसीलिए। ये देखिए, ये पेज एग्जिस्ट है ही नहीं। ये कैसे एग्जिस्ट नहीं है, कहाँ से मालूम पड़ता है? वो मालूम पड़ता है आपको आपके app.js में, यहाँ से, कि ये जो राउट का पाथ होता है, पाथ वेरिएबल जो होता है, उसमें ये जितने भी आपको पाथ दिखाई दे रहे हैं, ये पाथ है, ये पाथ है, ये पाथ है, ये जितने भी आपको पाथ दिखाई दे रहे हैं ना, मान लो ब्लॉग्स पे क्लिक है तो ब्लॉग्स आ रहा है, तो ये जो ब्लॉग्स आ रहा है ये है अवेलेबल, है प्रेजेंट, इसलिए वो चल रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ तो और लिख दूँ ना, ABCD लिख दूँ, तो वो बोलेगा मुझे पता नहीं और वो इस पेज पे जाएगा। क्योंकि मैंने डिफॉल्ट उसको हैंडल कर रखा है स्टार लगा के, कि ऊपर का छोड़ के, मैंने जो बोला है उसको छोड़ के कुछ भी आया तो ये स्टार लगा दिया, कुछ भी आया तो नो पेज वाले इसमें भेज दो। ये नो पेज क्या है? एक कंपोनेंट है। नो पेज को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ये आप देख सकते हो। अगर मैं आपको नो पेज ओपन करके दिखाऊं तो आपको समझ आएगा मैंने यही लिखा है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो लिख रहा है यहाँ पे, यही वो है कि ये जो पेज आप पे लैंड हुए हो वो मुझे पता नहीं, मुझे कहाँ जाना है। ठीक, ये इतना सिंपल है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए क्या क्या इस्तेमाल किया है। ब्राउज़र राउटर का इस्तेमाल किया है। ब्राउज़र राउटर रिएक्ट डोम का एक पार्ट होता है, आपको पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ब्राउज़र राउटर, राउट्स और राउटर। तो ब्राउज़र राउटर को मैंने ले लिया, ये तो बूटस्ट्रैप का पार्ट है, इसको भूल जाइए। उसके बाद में ये हेडर कंपोनेंट को भी भूल जाइए। ये तो मेरा ब्रांडिंग है जो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि इसको, ये आदमी को भूलना मत कभी भी, क्योंकि ये मैं हूँ। उसके बाद में राउट्स जो है उसमें मैंने कुछ राउट के पाथ दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये राउट के वैल्यूज दे रखे हैं इसमें। ये जो होते हैं ये प्रॉप्स होते हैं। तो ये राउट नाम का एक कंपोनेंट है, उसके ये जो प्रॉप्स है, पाथ में मैं कुछ दे रहा हूँ तो वो वहाँ कुछ तो उसका एग्जीक्यूट कर रहा है। एलिमेंट में मैं कुछ दे रहा हूँ, एलिमेंट में मैं क्या देता हूँ, उसका कंपोनेंट का पूरा वैल्यू दे देता हूँ, राइट, उसको कॉल कर देता हूँ। तो इस तरीके से जब मैं ब्लॉग्स पे जाता हूँ, ब्लॉग्स के राउट के अंदर मैंने और राउट बना डाली, ये देखिए। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, CTO ब्लॉग्स को डिफॉल्ट दे दिया इंडेक्स में लगा के। CTO ब्लॉग्स, CEO ब्लॉग्स, CTO ब्लॉग्स और CIO ब्लॉग्स। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ब्लॉग्स में मैं जाता हूँ तो ये मुझे इस तरीके का पेज दिखता है। ठीक है, अब मैं CTO पे क्लिक करता हूँ तो ये आता है। देखो पेज लोड नहीं हो रहा है, हाँ, यही इसकी खासियत है। CIO पे क्लिक करता हूँ तो CIO आता है, CEO पे क्लिक करता हूँ तो रेड कलर में CEO आता है। ठीक है, लेकिन मैं जब होम पे जाऊँगा तो ये सिर्फ होम दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लॉग्स का जो पेज है
ब्लॉग्स का कौन सा पेज है, कैसे नेविगेट करना है आपको, ये ब्लॉग्स देखना है कि क्या आया है यहाँ पे यूआरएल में, और वो जो ब्लॉग्स है यहाँ पे आने के बाद में वो किसको रेंडर कर रहा है वो आपको देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेंडर कर रहा है ब्लॉग्स को। तो आप जाएंगे कहाँ, ब्लॉग में, ब्लॉग्स कंपोनेंट में आप जाएंगे, आपको ढूंढना है ब्लॉग्स कंपोनेंट। यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे यहाँ पे तो इतना ही लिखा है कि दिस इज द मेन ब्लॉग्स, लेकिन इसके साथ साथ ये सरप्राइज पैकेट भी रखा हुआ है यहाँ। ब्लॉग्स लिंक्स नाम की एक कंपोनेंट है जो यहाँ रखी हुई है, आप उसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 चीजें दिखेगी। सीईओ ब्लॉग, यहाँ पे भी लिंक है, देखिए आप, ये वही लिंक है जो मैंने आपको app.js में दिखाई थी, ये देखिए, ये और वो जो है ये सेम टू सेम, सिमिलर टू सिमिलर, तो वो उधर लेके जाती है। तो ये इस तरीके से हमने राउटिंग का बनाया है। आपको समझ में आ गया होगा कि राउटिंग का इस्तेमाल करने के लिए आपको ब्राउजर राउटर, राउट्स और ये राउट, ये आपको यूज करना पड़ेगा। और ये यूज करने के बाद में आपको जो भी राउट्स चाहिए वो आपको बनाना पड़ेगा। पाथ में आपको उसका यूआरएल का वेरिएबल पाथ देना पड़ेगा, एंड एलिमेंट में आपको उसका ये देना पड़ेगा कि जो उसका जो कंपोनेंट होता है। अब मुझे क्यों इजी हो गई लाइफ यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैंने सब कुछ यहीं पे इंपोर्ट करके रख दिया। इंपोर्ट करने की वजह से मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई। मेरे को एक वेरिएबल में कंपोनेंट आ गया, होम कंपोनेंट, ब्लॉग कंपोनेंट जो भी है, और मैंने उसको यहाँ पे चिपका दिया ताकि वो यहीं से रेंडर कर रहा है और आप लोग को राउटिंग का भी पूरा मजा मिल रहा है। अभी इसके ऊपर कंफ्यूज मत हो जाइए, ये यूआई मैंने अच्छा नहीं बनाया एक्चुअली, लेकिन फिर भी इसका कोड अगर आपको देखना है तो मेरे github.com जो मैंने लिंक में दिया है वहां पे जाके यहाँ से आप उठा सकते हो। नहीं तो मेरा ये जो है, मेरा खुद का जो चैनल है यूट्यूब में, वहाँ आइए, कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपके हर कमेंट को रिप्लाई दूंगा। जो भी आप मेरे से हेल्प बनेगी मैं आपको कमेंट के थ्रू दूंगा, और जरूरत पड़ी तो मेरा मोबाइल नंबर या आपका मोबाइल नंबर दोगे तो कॉल भी करूँगा। तो दोस्तों ये था रिएक्ट राउटिंग, बड़ा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। राउटिंग मतलब कुछ नहीं होता, बोलना पड़ता है उधर जा भाई, इसके क्लिक पे कहाँ जाना है, वो जैसे क्रिकेटर उंगली दिखाते हैं पीछे जब बॉल जाता है, उस तरीके से हाथ दिखाना है कि मैंने अगर होम पे क्लिक किया तो होम पेज पे आ गया, मैंने ब्लॉग पे क्लिक किया तो ब्लॉग पेज पे आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट में आ गया। क्योंकि रिएक्ट जेएस के लिए एक्चुअली ये सब कुछ एक ही पेज पे होता है। हमको दिखता है अलग अलग पेजेस, लेकिन इन रियलिटी रिएक्ट जेएस का काम क्या है, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, वो इन सबको पकड़ के बैठा हुआ है। पहले ही जब आप कंपाइल करते हो आपका कोड, जब आप npm स्टार्ट बोलते हो, तो ये जितने भी आपने इंपोर्ट वगैरह करके रखे हैं, ये जो दुकान आपने लगाई है यहाँ पे, ये पूरी दुकान वो आपको सर्वर में पकड़ के ही रखता है। इसीलिए रिएक्ट जेएस इतना सुपर फास्ट है। तो कुछ चीजें जो है आप ध्यान मत दीजिए कि ये जो मैंने बूटस्ट्रैप का क्या इस्तेमाल किया है उसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए, लेकिन मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की कि रिएक्ट राउटर कैसे यूज होता है, वो ये कोड मैं आपको दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। अब तक बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों, जरूर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।